आज प्रवचन दूसरा है। योगसार पे गाथा है 4, 5 और 6। पहले 3 गाथाओं में तो पहले सिद्धों को नमस्कार किया, फिर अनंतों को नमस्कार किया पहचान कर, और फिर ग्रंथ को कहने का निमित्त और प्रयोजन बताया। ये ग्रंथ किसके लिए है? जिन्हें संसार का भय रखने वालों के लिए है और जो मोक्ष की लालसा धारण करते हैं उनके लिए ये ग्रंथ है। आत्मा का स्वरूप समझाने के प्रयोग से एकाग्र मन से उन्होंने इसकी रचना की है। अभी गाथा 4 है कि आत्मा के स्वरूप में कैसे रमना। इस बारे में आचार्य कहते हैं कि उन्हें जो 4 गति के भव से दुखी हुआ हो और जिसे मोक्ष की अभिलाषा हो, देव गति में सुख नहीं, वहाँ दुख है। 4 गति का पाना ही दुख और अलाभ है। चारों गतियाँ भट्टी है, यह आकुलता के दुख से भट्टी जलती है। तो गाथा अभी 4 में बता रहे हैं संसार का कारण क्या है। संसार का कारण है मिथ्या दर्शन। गाथा का अर्थ है काल अनादि से है, संसारी जीव अनादि से है, संसार सागर भी अनादि अनंत है। मिथ्या दर्शन कर्म के कारण मोहित होता हुआ ये जीव सुख नहीं पाता है, दुख ही पाता है। 3 बातें, काल अनादि, जीव अनादि और संसार सागर भी अनादि अनंत। और इसका कारण है मिथ्या दर्शन के कारण वो जब मोहित हुआ हुआ जीव है वो दुख ही पाता है और सुख नहीं पाता है। मिथ्या दर्शन संसार का कारण है। वर्तमान, भूत और भविष्य ऐसा काल अनादि से चला आया है। संसार में भटकने वाले जीव भी अनादि है। निगोद से लेकर 9वें ग्रेवेय तक 4 गतियों में भटकने वाले दुखी है। प्रतिकूलता में दुख और अनुकूलता में सुख मानता है नहीं। कभी संसार नहीं था और जीव को संसार नया हुआ है, ऐसा नहीं है। संसार पर्याय में अशुद्धता भी अनादि की है और यह आत्मा सत्ता रूप से अनादि और उसकी पर्याय भी अनादि की है। मलिन पर्याय अनादि की है। जैसे खान में सोना और पत्थर साथ में है, खल और तेल तिल में होते हैं, पहले बाद में किसे कहना, भिन्न करो तो हो सकते हैं। उसी प्रकार आत्मा शुद्ध द्रव्य ध्रुव रूप अनादि से है और उसकी पर्याय मलिन वह भी अनादि की है। पहले निर्मल थी और बाद में मलिन हुई, ऐसा नहीं होता। कर्म के कारण मलिन, ऐसा भी नहीं है। मलिनता अनादि से न हो तो इसे आनंद का अनुभव होना चाहिए और आनंद अंदर न हो तो आएगा कहाँ से। और मलिनता न हो तब तो पुरुषार्थ करना, समझाना, समझना, श्रद्धा करना ये कुछ नहीं रहता। तीसरा, 84 के अवतार भी अनादि के हैं। कोई पहला अवतार है ऐसा नहीं। नरक, स्वर्ग और निगोद में वो अनंत बार जीव गया है। पशु, मनुष्य अनंत बार हुआ। यह भव सागर महा गहरा अनादि का है। स्वयं ही स्वयं को अनादि से भूला हुआ है क्योंकि उसकी दृष्टि इंद्रियों पर है। भगवान अंदर कौन है इसका उसे पता नहीं, उसका महात्म्य नहीं। बहिर्मुख दृष्टि में इंद्रियां, अल्प ज्ञान, राग द्वेष आदि का अस्तित्व उसे दिखाई देता है। बहिर्मुख दृष्टि है, उसमें आत्मा का अस्तित्व उसे मालूम नहीं है और इंद्रिय, अल्प ज्ञान, राग द्वेष का अस्तित्व दिखाई देता है। काल अनादि, जीव अनादि, भव सागर भी अनादि। क्यों भव सागर में भटक रहा है? यह मिथ्या श्रद्धा से, यानी अज्ञान मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, ऐसे मिथ्यात्वों से अनादिकाल से मोहित है। अज्ञान मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व आदि ऐसे मिथ्यात्वों से अनादिकाल से वो मोहित है। उसमें रुचि और प्रीति है। जगत की कर्मजन्य उपाधि के संयोग में इसकी लगन लगी है। जहाँ वो सुख नहीं वहाँ सुख मानता है। यहाँ पे कर्म की बात नहीं है। बाह्य द्रव्य में, शरीर आदि में उसकी सुविधा असुविधा से मुझे यह दुख और यह सुख, ऐसी कल्पना मिथ्या दर्शन है। यह सारा संसार विकार से उत्पन्न होता है।
संसार का व्यय होकर मुक्ति का उत्पाद होवे, इसमें उसे देर नहीं लगती, परंतु इस मिथ्या दृष्टि के कारण अनादि से मोहित है। कसाय और मोह व मिथ्या श्रद्धा से इस मान्यता में सब संसार खड़ा किया, वहाँ कहाँ सुख और दुख है। जहाँ जहाँ तू है 84 के अवतार में, वहाँ तेरी विपरीत श्रद्धा से मोहित है। यह महान संसार का मूल कारण पहले लिया है। 7 व्यसन से भी यह पाप बड़ा है। बाहर के त्याग को करे, बाहर का त्याग करे, परंतु अंदर में जिसे अभी दया दान के भाव मुझे धर्म है जो मानता है, ऐसे मिथ्या दर्शन से जो मोहित प्राणी है, वो अनादि का अज्ञानी है। दया दान व्रत भक्ति ये तो राग है। इस राग का विवेक सम्यक दर्शन से होता है। मिथ्या दर्शन में इसका अविवेक रहता है। मिथ्या दृष्टि उसे स्वयं को लाभदायक मानता है। आत्मा का भान तो अभी है नहीं, जिसमें अनादि उदय संसार स्वभाव में नहीं, उसे एक समय का राग विकल्प मेरा है लाभदायक माना है। वह महा मिथ्या दर्शन से मोहित प्राणी है। उसका सब त्याग और बाहर का वैराग्य वह अज्ञान पाड़ा खा जाता है। प्रभु तेरा आत्मा उस राग के बिना रह सके ऐसा तत्व है। जो राग के बिना नहीं रह सकता, यह मिथ्या दर्शन से मोहित मूढ़ बहिरात्मा है। यह राग आदि पुण्य भाव, दया दान व्रत भक्ति का भाव उसके द्वारा मेरा निश्चय प्राप्त होगा। वह मिथ्या दर्शन से मोहित प्राणी राग का त्याग करना नहीं चाहता। मिथ्या दर्शन से मोहित प्राणी सुख को प्राप्त नहीं करता। ऐसा प्राणी स्वभाव में सावधान नहीं होता, आत्मा की ओर नज़र नहीं करता, और जो यहाँ मोहित है वो उस सुख को प्राप्त नहीं करता हुआ दुख को ही प्राप्त करता है। संसार के सुख दुख को तो यहाँ पे दुख कहने में आया है। यहाँ जो सुख लिया है वो आत्मा के सुख की बात है, संसार की बात नहीं है। आत्मा का अपना निस्वरूप अखंड ज्ञायक शुद्ध चिदानंद स्वरूप, जिसमें दया दान व्रत भक्ति पंच महाव्रत के परिणाम का राग के कण की मिलावट भी नहीं है और मिलाप भी नहीं है। दोनों चीज़ें, मिलावट भी नहीं है और मिलाप भी नहीं है। तथापि अज्ञानी राग को अपने से भिन्न पढ़ने योग्य नहीं मानकर मिथ्या दर्शन में से अकेला दुखी हो रहा है, और वह आत्मा के आनंद के सम्यक दर्शन के अंतर्मुखता के सुख को मिथ्या दर्शन में वो प्राप्त नहीं करता। तो ये है संसार का मूल कारण मिथ्या दर्शन। अभी गाथा 5 है, मोक्ष सुख का कारण आत्मध्यान, उसका उल्टा। जो पहले मिथ्या दर्शन संसार का कारण, अभी आएगा मोक्ष सुख का कारण, वो है आत्मध्यान। यदि 4 गतियों के भ्रमण से भयभीत है तो पर भावों को छोड़ दे, निर्मल आत्मा का ध्यान कर, जिसमें मोक्ष के सुख को तू पा सके। ये है इसका गाथा। मिथ्या दर्शन से मोहित जीव 84 में भटकता है। 9वें ग्रेवयक तक गया। 9वें ग्रेवयक में दिगंबर साधु पंच महाव्रत 28 मूल गुण पालन करे, वह भी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि 28 मूल गुण वह राग है, उसमें वो हित मानता है। मिथ्या श्रद्धा से मोहित प्राणी मूढ़ है, उसे आत्मा के ज्ञान और आनंद का पता नहीं है। दुख का कारण मिथ्या दर्शन कहा, उसमें जरा भी सुख नहीं है। यह पंच महाव्रत राग है, वह मेरा है, उन्हें पालन करूं और वे रखने योग्य है, उस भाव को ही मिथ्या दर्शन कहा है। वह जीव अज्ञानी है।